हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है डेवलपमेंट। जो डेवलपमेंट होता है उसे समझने से पहले हम थोड़ा सा विकास के बारे में जान लेते हैं। हिंदी में इसको विकास बोलते हैं। विकास के बारे में जान लेते हैं। बेसिकली डेवलपमेंट होता क्या है। बच्चों, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि जो डेवलपमेंट प्रोसेस है, जो विकास की प्रक्रिया है, क्या वो जन्म से पहले शुरू हुई या जन्म के बाद शुरू हुई? तो डेफिनेटली हमेशा बच्चों ने जो एक पर्टिकुलर, मैं हमेशा पूछती हूँ अपनी हर क्लास में, तो बच्चों का आंसर आता है हम जब जन्म ही नहीं हुआ तो प्रोसेसिंग कैसे शुरू होगी विकास की, यानी आफ्टर बर्थ शुरू हुई। लेकिन अगर मैं कहूँ कि जो प्रोसेसिंग है वो बिफोर बर्थ स्टार्ट हो गई, अब कैसे? तो भाई आपको वो सेटिस्फाइड करना भी जरूरी है, तो वो मैं आपको बताती हूँ। बच्चों, महाभारत आप सबने देखी भी होगी और सुनी भी होगी। तो महाभारत में एक कैरेक्टर था, क्या नाम था? अभिमन्यु। तो जो अभिमन्यु था उसने चक्रव्यूह के अंदर एंट्री करना कब सीखा? जब वो अपनी मदर के गर्भ में था। मींस जब वो अपनी मदर के बॉम्ब में था उसने सीखा कि चक्रव्यूह में कैसे एंट्री कर सकते हैं, प्रवेश कैसे कर सकते हैं। यानी जो प्रोसेसिंग थी वो कब शुरू हो गई? बिफोर बर्थ। उस स्टेज को हम बोलते हैं प्री नेटल पीरियड। अब इसकी जो ड्यूरेशन है वो कितनी बताई गई है? ड्यूरेशन इसकी बताई गई है 9 मंथ्स 10 डेज। यानी जो विकास की प्रक्रिया थी वो बिफोर बर्थ स्टार्ट हुई और 9 महीने 10 दिन तक वो चली। ठीक है, अब ये बात तो हो गई जो बिफोर बर्थ थी। अब आप पूछेंगे मैम आफ्टर बर्थ जो प्रोसेस है वो किस तरीके से होता है? बच्चों, जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो एक निश्चित तरीके से होता है, एक क्रमिक प्रोसेसिंग होती है उसकी। ऐसे नहीं होता कि भाई बच्चे ने पहले उसका फिजिकल डेवलपमेंट होगा अब उसके बाद मानसिक डेवलपमेंट होगा, ऐसे नहीं होता है। इसकी पर्टिकुलर एक स्टेजेस होती हैं। अब वो कौन कौन से स्टेजेस होती हैं, जो इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं वो आज हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली जो स्टेज आती है उसे बोलते हैं इन्फेंसी पीरियड। ठीक है बच्चों, और इसकी जो ड्यूरेशन बताई गई है वो बताई गई है 0 to 3 ईयर्स। ठीक है, इन्फेंसी पीरियड। उसके बाद अभी इन सब के बारे में हम डिटेल में जान लेंगे। उसके बाद हमारी स्टेज आती है चाइल्डहुड। चाइल्डहुड को दो पार्ट्स में डिवाइड करा है। कौन कौन से? जो फर्स्ट पार्ट आता है वो 3 to 6 आता है और जो सेकंड पार्ट आता है वो 6 to 12 आता है। फर्स्ट वाले पार्ट को बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड और 6 to 12 वाले पार्ट को हम बोलते हैं लेटर चाइल्डहुड। ठीक है बच्चों, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट स्टेज है हमारे लाइफ की, जिसमें अभी आप सभी लोग हैं, उसमें एडोलसेंस। एडोलसेंस इसकी जो एज है वो जो बताई गई है वो 12 to 18 ईयर्स बताई गई है बच्चों। यहां तक समझ आ गया? इसे रफ कर देते हैं इधर वाले पोर्शन को ताकि हम इजीली समझ सकें चीजें। यानी इन्फेंसी पीरियड, सबसे पहले हिंदी में एक बार आपको बता दूं, हिंदी वाले बच्चे जो हिंदी मीडियम से हैं उनको मैं बता दूं, इन्फेंसी पीरियड को हिंदी में बोलते हैं शैशवावस्था और चाइल्डहुड को बाल्यावस्था, बाल्यकाल, एंड एडोलसेंस को किशोर अवस्था। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को। अब हमने ये तो समझ लिया कि डेवलपमेंट हो रहा है, एक पर्टिकुलर स्टेजेस में हो रहा है। स्टेजेस में क्यों हो रहा है? अब उसका भी एक रीजन है। जैसे आपका जब एडमिशन कराया होगा स्कूल में पेरेंट्स ने, तो क्या ऐसा हुआ होगा कि आपको सीधे पेरेंट्स ने जाके बोला होगा मेरा बच्चा तो बहुत होशियार है, इसे तो आप सीधे 12th में ले लो? हुआ होगा ऐसा? नहीं हुआ होगा। चाहे आप कितने भी ब्रिलियंट थे, पेरेंट्स ने क्या कहा होगा कि भाई इसकी नींव रखनी है, बच्चे की नींव रखनी है, इसका बेस अच्छा करना है, इसलिए हमने पहले उसे कहाँ डाला? पहले प्ले स्कूल में डाला। उसके बाद
भाई वो अपना जो किंडरगार्टन है उसमें गया, फिर स्कूलिंग उसकी शुरू होगी, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, फिर ग्रेजुएशन, इस तरीके से शुरू होगी प्रोसेसिंग। उसका क्या रीजन था कि बच्चे का अगर आपने बेस ही अच्छा नहीं करा, अगर हमने उसका जो बेस था वही अच्छा नहीं करा, आगे जाके वो क्या डेवलप होगा। जैसे देखा है आपने, घर बनाते हैं हम, ये हमारा घर बन रहा है, अब इसमें पहले नींव भरी जाती है घर में। क्यों भरी जाती है? ताकि घर का जो बेस है, जो घर का बेस है वो मजबूत हो जाए, इसलिए। इसी तरीके से जब हमारा जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो हमारी प्रोसेसिंग चल रही है, वो स्टेज बाय स्टेज चल रही है। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इन्फेंसी पीरियड। इन्फेंसी पीरियड क्या, मैंने आपको ड्यूरेशन बता दी, 0 to 3 ईयर्स है। अब इसमें किस किस तरीके के चेंजेस होते हैं, किस किस तरीके के डेवलपमेंट होता है, ठीक है, कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके बारे में हम ब्रीफ में जान लेंगे। इन्फेंसी पीरियड में जो फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, जो फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है वो बहुत फास्ट हो रहा है, ठीक है। इस बात को ध्यान से सुनना कि जो विकास की सबसे तीव्र गति देखी गई है, फास्टेस्ट जो स्टेज देखी गई है, वो कौन सी है? वो इन्फेंसी पीरियड है। उसका रीजन है कि बच्चा जब जन्म हुआ, उसका जब बच्चा पैदा हुआ तो उसका जो वेट था वो कितना था? मिनिमम 4 पाउंड से 8 पाउंड के लगभग उसका वेट रहता है, जो एक नॉर्मल वेट माना जाता है। अब बच्चे का जो, अब आप देखते हैं बच्चा पैदा हो गया, उसके बाद धीरे 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 उसका वेट गेन करना शुरू कर गया, उसकी लंबाई बढ़नी शुरू हो गई, हाइट भी बढ़ी, वेट भी बढ़ा, ठीक है। इस तरीके से प्रोसेसिंग डेवलपमेंट शुरू हो गया फिजिकल। टीथ निकलने लगे, जो टेम्परेरी टीथ होते हैं, दूध के दांत बोलते हैं जिनको हम, वो निकलने शुरू हो गए, ठीक है। अब क्या हुआ बच्चों, जब फिजिकल डेवलपमेंट चल रहा है तो क्या उसके साथ साथ मेंटल डेवलपमेंट नहीं चलेगा? चलेगा, बिल्कुल चलेगा। क्यों नहीं चलेगा भाई? जब किसी का फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, मींस उसका मेंटल डेवलपमेंट भी हो रहा है। अगर किसी बच्चे का फिजिकल तो डेवलप हो रहा है, मेंटल डेवलप नहीं हो रहा, इट मींस कि वो क्या है? मेंटली डिसेबल चाइल्ड में आता है। बच्चा आगे चल के भी मेंटली जो है वो स्टेबल रहेगा, अनस्टेबल रहेगा, वो इस स्टेज में हमें पता चल जाता है। मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है लेकिन उसकी प्रोसेसिंग है तो तेज, लेकिन वो सब तरफ नहीं हो पा रहा। उसकी जो अभी लॉजिकल बुद्धि कहते हैं, जिसे हम लॉजिकल जो रीजनिंग है उसकी, वो तर्क वितर्क वाली चीजें वो अभी नहीं कर पा रहा। इस स्टेज में हम उसको जैसे बता रहे हैं वो बता कर रहा है। जैसे मैं आपसे पूछूं, बच्चे से अगर आप पूछने लगो, जो बच्चा 0 to 2 ईयर्स में है, उससे आप पूछने लगे 2 + 2 कितना होता है, तो शायद हो सकता है बच्चा जवाब न दे पाए। रीजन क्या है? क्योंकि अभी उसने इतना कुछ नहीं सीखा है, या उसे इतना कुछ अभी नहीं सिखाया गया है, ठीक है बच्चों। ये इसका आ गया फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट। इसके बाद जब नेक्स्ट स्टेज इसमें आती है, मतलब एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी, उसे बोलते हैं सेल्फ लव। सेल्फ लव मतलब जो बच्चा है इस स्टेज में वो खुद से प्रेम करता है। अब आप कहेंगे खुद से कैसे करेगा? भाई उसका जब मन करेगा जब वो हंसेगा, उसका जब मन करेगा वो रोएगा, ठीक है। आपने देखा होगा बच्चा जैसे लेटा हुआ है, आप जाके पास को बैठ जाओ, रोना शुरू कर देगा। अब आप डरे डरे फिरोगे, भाई मुझे डांट पड़ेगी, मैंने तो कुछ भी नहीं करा, ठीक है, आपका तो कोई रोल नहीं था, लेकिन क्योंकि बच्चे को अच्छा नहीं लगा आप जाके वहां क्यों बैठे? होता है ना, आप क्यों बैठे? जैसे बच्चा अपनी मम्मी की गोदी में है, बिल्कुल चुप है, अच्छे से खेल रहा है, सारी चीजें हैं, सडनली आपने देखा होगा घर में छोटे बच्चे होते होंगे, फिर देखा होगा आपने कहा लाओ लो मुझे दो, मैं गोदी ले लेता हूँ, ठीक है, आपने लिया, उन्हें रोना शुरू कर दिया। अब आप डरे डरे फिर रहे हैं, भाई मैंने तो कुछ भी नहीं करा, रो क्यों रहा है, डांट आपकी पड़ी, भी क्या करा, अभी तो ये चुप था। क्योंकि गलती उसमें आपकी नहीं थी, बच्चे को उसे सिर्फ अपनी कंपनी पसंद है, उसे अपने अकॉर्डिंग के साथ के लोग पसंद हैं, समझ रहे हो? यानी जो उसे पसंद है वो उनके साथ कंफर्टेबल फील करता है, और वो स्वयं प्रेम की भावना रखता है। हिंदी में मैं बता दूं, स्वयं प्रेम की भावना कि उसे उसके अकॉर्डिंग चीजें होनी चाहिए, उसको उसके अकॉर्डिंग, मान लो उसका मन है कि उसे रोना है तो वो रोएगा, आप उससे पूछ लो भी क्यों रो रहा है, उसे खुद नहीं पता वो क्यों रो रहा है,
लेकिन उसका मन है इसलिए वो रो रहा है। एक इसमें स्टेज आती है बच्चों, उसे बोलते हैं डिपेंडेंट। जो बच्चा होता है वो इस एज में हेल्पलेस है। हेल्पलेस कैसे है? भी जब बच्चा पैदा हुआ ना तो वो चल सकता ना भी वो बोल सकता, उसे अभी पता ही नहीं भूख लगने पे खाना कैसे मांगना है, तो क्या करता है? रोना शुरू कर देगा। तो वे मम्मी समझ जाएंगी भूखा है तो दूध चाहिए, ठीक है ना। यानी वो डिपेंडेंट है, हेल्पलेस है, इसलिए डिपेंडेंट है किस पे? अपनी फैमिली पे। फैमिली पे और अपनी बेसिकली किस पे? अपनी मदर पे। अब उसे ये चीज पता चल चुकी होती है कि रोने से कब बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। बच्चा लेटा हुआ है, उसे मन कर रहा है रोना है, उसे गोदी में जाना है, तो वो बोल तो सकता नहीं, रोना शुरू कर देगा, मम्मी गोदी उठा लेंगी तुरंत। समझ रहे हो? ये किसकी कंडीशन होती है। अब बच्चों इस पोर्शन से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कई बार एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है, लर्निंग बाय इमिटेशन। यानी बच्चा नकल से सीखता है। अब इसे नकल वो मत सोच लेना जाके कल को नकल करनी शुरू कर दो एग्जाम्स में, ठीक है। बच्चा नकल से सीख रहा है, हिंदी मीडियम वाले अनुकरण, अनुकरण करके सीखना। अब कैसे सीख रहा है? इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो टेट में कई बार रिपीट हो चुका है कि लर्निंग बाय इमिटेशन स्टेज कौन सी होती है, तो आप बता सकते हैं आज के बाद कि इन्फेंसी पीरियड होता है, शैशवावस्था होती है। और परफेक्ट स्टेज ऑफ लर्निंग, इस स्टेज को कहा गया है परफेक्ट स्टेज ऑफ लर्निंग, ठीक है। परफेक्ट स्टेज ऑफ लर्निंग इस स्टेज को कहा गया है। तो ये कई बार पूछा गया है कि सीखने का आदर्श काल या परफेक्ट स्टेज ऑफ लर्निंग कौन सी है, तो आज के बाद आप बता देंगे कि भाई परफेक्ट स्टेज ऑफ जो लर्निंग है वो ये है, इन्फेंसी पीरियड है। अब इसे परफेक्ट स्टेज क्यों कहा गया बच्चों? इसका भी कोई रीजन होगा। इसका रीजन है कि बच्चा जो सीखता है वो सीख रहा है जो हम उसे सिखा रहे हैं, क्योंकि कहते हैं ना आज का बच्चा कल का भविष्य निर्माता है। लेकिन वो कैसे है भविष्य निर्माता? आपने उसे क्या सिखाया, आपने उसे क्या सिखाया। क्योंकि जो बच्चे की लर्निंग प्रोसेस होती है वो इतनी फास्ट होती है, आप उसे जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। किसके हाथों में है इस टाइम बच्चा? टोटली फैमिली के हाथों में है। पहला स्कूल उसका कौन है? फैमिली है, उसकी फैमिली है, उसके पेरेंट्स हैं। समझ रहे हो? तो तुम अगर चाहो, अगर माता पिता चाहे, पेरेंट्स चाहे, तो बच्चे को स्टार्टिंग 2 इयर्स में पूरे वेदों का ज्ञान करा दें, ठीक है। बच्चे को पूरे वेदों का ज्ञान करा दें, क्योंकि बच्चे को तो अभी कुछ भी नहीं आता था। जो भी उसे सिखाया, किसने सिखाया? हमने सिखाया। अच्छा, बच्चा जब पैदा होता है उसे पता होती है चॉकलेट होती है, रोने पे चॉकलेट मिल जाती है। उसे पता था डोरेमोन होता है, तो वीडियो गेम चला लो, ऐसे देख लो, नहीं ना। किसने बताया? बेटे रो मत, रो मत, चलो चॉकलेट खा लो, ठीक है। रोना नहीं है, चॉकलेट खा लो। ओ मेरा बेटा रोना नहीं है, आइसक्रीम खा लो। किसने बताई? आपने। उसे जो इंट्रोड्यूस कराया चॉकलेट और आइसक्रीम से, अब आप उन्हें बोलते हैं कि अनहेल्दी फूड है, लेकिन भाई आपने ही तो इंट्रोड्यूस कराया उसको। रोने के बाद आपको अनहेल्दी फूड मिल जाएगा, इंट्रोड्यूस भी तो आप ही ने कराया, तो बच्चे की क्या गलती है? यानी हमने उसे गलत सिखा दिया, वो उसी को तो फॉलो कर रहा है। दूसरी चीज, जो लिंगुअल डेवलपमेंट होता है, जो लिंगुअल, लिंगुअल मीन्स होता है भाषा का विकास, वो इस स्टेज में बहुत तेजी से होता है, ठीक है। अब तुम उसके सामने कैसी भाषा बोल रहे हो, उसके सामने हम कैसी भाषा बोल रहे हैं। कई बार देखा होगा आपने, बोलते ना अल्ले मेला बेटा क्या खाएगा, वो बच्चा तोतला थोड़ी था भाई, उसे ऐसे क्यों बोलना था, ठीक है। यानी गलत प्रोनाउंसिएशन किसने सिखाया? हमने। क्या खाएगा गलत सिखा दिया ना, उसको सही सिखाते तो यानी वो सही डायरेक्शन में मोल्ड हो जाता, सही डायरेक्शन में चला जाता। तो यानी गलती किसकी थी? ये हमारी खुद की गलती है। यानी क्योंकि बच्चा तो हमारे थ्रू ही सीख रहा है, नकल कर करके सीख रहा है, समझ गए। तो यानी परफेक्ट स्टेज ऑफ लर्निंग इसलिए कहा गया कि वो सीखता है इमिटेशन से, इमिटेशंस यानी नकल से, यानी जो आप उसको सिखाना चाहें वो सीख सकता है, ठीक है बच्चों। ये स्टेज हो गई। इसमें एक और इसमें आता है टॉपिक इमोशनल डेवलपमेंट।
बच्चों इमोशनल डेवलपमेंट इसमें बहुत ज़्यादा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अभी तो सिर्फ दो तीन ही इसके जो इमोशंस होते हैं, संवेग बोलते हैं हिंदी में, वो आते हैं। कभी कभी भय का आ जाएगा, कभी क्रोध का आ जाएगा, ठीक है, कभी दुख हो जाएगा, कभी खुश हो जाएगा। तो यानी संवेगों पे कंट्रोल नहीं है, यानी इमोशंस पे अभी कंट्रोल नहीं है। ये इसका एक वीक पॉइंट आप इसे कह सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन याद रखना है, परफेक्ट स्टेज ऑफ लर्निंग, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछा गया है। और लर्निंग बाय इमिटेशन ये कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। ये दोनों क्वेश्चन आप देख लें। अब बच्चों हम डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। इन्फेंसी पीरियड हो चुका है, इसलिए इसे हम रफ कर देते हैं, वरना हमें डिस्टर्ब करता रहेगा कि इन्फेंसी पीरियड भी तो लिखा हुआ था। होप के यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। और अब हम शुरू करते हैं हमारा चाइल्डहुड, बाल्यावस्था, बाल्यकाल। तो जो चाइल्डहुड है उसकी हमने एज बताई 3 to 6 एंड 6 to 12, 2 पार्ट्स में इसको हमने डिवाइड कर दिया। लेकिन बच्चों आज हम इसको एक साथ करके कंबाइंड पढ़ेंगे, क्योंकि फिर अगर हम डेप्थ में जाएंगे बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा ये। जब हम आगे टॉपिक्स करेंगे, आगे के लेक्चर्स करेंगे, उसमें हम डेप्थ में कर लेंगे। अभी हम इसका सिर्फ एक ब्रीफ देख लेते हैं। जो चाइल्डहुड होता है, अभी जो हमने इससे पिछली स्टेज पढ़ी थी वो कौन सी थी? इन्फेंसी पीरियड। अब जो ये वाली स्टेज है ये कौन सी है? चाइल्डहुड। चाइल्डहुड उसे बोला था परफेक्ट स्टेज ऑफ लर्निंग, किसे? इन्फेंसी पीरियड को। और इसे बोलते हैं चाइल्डहुड को यूनिक स्टेज ऑफ लर्निंग, ठीक है, यूनिक स्टेज ऑफ लर्निंग। यूनिक क्यों बोलते हैं बच्चों इस स्टेज को? यानी कुछ तो यूनिक होगा, ऐसे थोड़ी कह दिया गया होगा। ये क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं बता दूं, ये कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, इसे याद रखना है हमें। यूनिक स्टेज ऑफ लर्निंग बोला गया है क्योंकि इसमें जो चेंजेस होते हैं वो बड़े अनोखे से होते हैं। अब अनोखे चेंजेस कैसे होते हैं? देखो, बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, लंबाई बढ़ गई, वेट बढ़ गया, टीथ जो टेम्परेरी थे वो परमानेंट हो गए हैं, ठीक है, और जो मेंटल स्टेज है वो बढ़ चुकी है। अब इसमें मेंटल स्टेज किस तरीके से? फिजिकल आपको समझ आ गया भाई, फिजिकल डेवलपमेंट हुआ, इसमें फिजिकल हुआ, ठीक है। उसके बाद मेंटल, एक बार मैं बता दूं हम किन किन टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल। बच्चों फिजिकल मैं आपको बता चुकी हूँ कि भाई उसका जो फिजिक है वो डेवलप होना शुरू हो गया है, हाइट बढ़ गई है, वेट बढ़ गए हैं, टीथ निकल गए हैं, हेयर ग्रो करने लगे हैं, सारी चीजें, एक ढाल मिलने लगा है चेहरे को, अगर कहूँ तो एक बेस मिलने लगा है। जो हड्डियां हैं वो थोड़ी, पहले क्या थी, पहले हड्डियां बड़ी सॉफ्ट हुआ करती थी, अभी लेकिन क्या है कि हड्डियों में मजबूती आ गई है। अब वो नहीं है कि भाई आप गोदी में लेते हैं बच्चों को भी डर लगता है टूट ना जाए बोन से वगैरह, ये इस तरीके से ऐसा कुछ नहीं है। अब थोड़ी हड्डियों में मजबूती आ गई है। मेंटल जो ग्रो है बच्चा इस एज में, अगर आप उससे पूछो बच्चों 2+2 करो, वो इजीली कर देगा। क्यों? क्योंकि अब वो मेंटल ग्रो कर चुका है, जो उसकी बुद्धि है वो ग्रो कर चुकी है, वो मेंटल डेवलप हो चुका है, इसलिए अब उसे 2+2 भी पता है। और अगर हम उससे पूछें ये कितनी बॉल्स हैं, तो वो इजीली काउंट करके बता सकता है, ठीक है, इजीली काउंट करके बता देगा कि ये तो 5 बॉल्स हैं, ठीक है। इसी तरीके से अब आप उससे पूछो बेटे व्हाट इज योर नेम, वो भी वो बता देगा, माय नेम इज दिस, माय नेम इज दिस, ठीक है। तो यानी इस स्टेज में मेंटल डेवलपमेंट जो है वो अच्छी तरीके से, निश्चित प्रॉपर तरीके से हो रहा है। अब इस स्टेज में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है कि जो बच्चा है उसका लॉजिकल थिंकिंग जो है वो बढ़ चुकी है, यानी बच्चा जिज्ञासु प्रवृत्ति का हो चुका है, क्यूरोसिटी उसके अंदर बहुत ज्यादा हो चुकी है, उसे हर चीज जाननी है, ठीक है, समझ रहे हो, हर चीज उसे जाननी है। और उसे जानना क्या है? उसे ये नहीं जानना कि ये क्या है, उसे ये जानना है ये क्यों है, समझ रहे हो, मतलब उसे व्हाट नहीं जानना, उसे वाई जानना है, समझ गए कि ये चीज है तो क्यों है, इसका रीजन क्या है। जैसे मैं आपको अभी दिखाती हूँ,
फॉर एग्जाम्पल ये पानी का गिलास है, बच्चे ने पूछा ये क्या है, ये हमने कहा जी पानी का गिलास है, समझ गए, इसमें पानी है गिलास में। अब वो पूछेगा गिलास में क्यों पानी है, कटोरी में क्यों नहीं पी रहे, वे तो कटोरी में पी ले। लेकिन उसे ये उत्तर नहीं दे सकते, क्यों? क्योंकि उसके मन में कुछ क्यूरोसिटीज हैं, उसे सेटिस्फैक्टरी आंसर देना है हमें। अगर हम उसे सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दे रहे हैं, यानी आज तो उसके मन में कुछ प्रश्न है, वो पूछ रहा है, लेकिन जब वो देखेगा कि भाई उसकी जो भी क्यूरोसिटीज थी, जो क्वेश्चन थे, उनको सही प्रॉपर आंसर नहीं मिला, तो आगे से पूछना बंद कर देगा, यानी जो लर्निंग का प्रोसेस है वो रुक जाएगा। ठीक है, क्योंकि लर्निंग प्रोसेस तो अभी भी चल रहा है, ऐसा थोड़ी लर्निंग प्रोसेस बंद हो गया, यानी जो लर्निंग का प्रोसेस है वो रुक जाएगा। तो इसलिए बच्चे की जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न होते हैं, उनका एक सेटिस्फैक्टरी आंसर बच्चे को मिलना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज, जो बच्चे का सोशल डेवलपमेंट है वो शुरू हो गया। बच्चों, इसका एक इम्पॉर्टेंट चीज है सोशल डेवलपमेंट में, ये स्कूल गोइंग एज है, स्कूल गोइंग एज है, और ये ही गैंग एज है। याद रखना, दोनों इंपॉर्टेंट है। गैंग एज, इसे बोलते हैं हिंदी में टोली समूह, ठीक है, और ये स्कूल गोइंग एज, यानी कि बच्चे का सोशलाइजेशन शुरू हो चुका है। अब तक जब वो फैमिली में था, वो किसके कनेक्ट में था? जब वो बच्चा इन्फेंसी पीरियड में था, तो उसका जो कांटेक्ट था वो सिर्फ उसके पेरेंट्स तक ही सीमित था, या फिर घर के एक दो बाहर के जो लोग उसके घर में आते थे उनसे था। लेकिन इस स्टेज में बच्चा स्कूल जाने लगा है, यानी सोशलाइजेशन बढ़ गया है। अब क्योंकि सोशलाइजेशन बढ़ गया, ठीक है, स्कूल जाने लगा, चीजें सीखने लगा। जब चीजें सीखने लगा तो वहां पे उसे उनके साथ कैसे कैसे व्यवहार करना है, जो मोरल थिंकिंग है, जो मोरल वैल्यूज है, वो बढ़ने लगी हैं। बच्चा एक्सट्रोवर्ट हो जाता है इस स्टेज में आके, बच्चा एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट मीन्स होता है बहुमुखी, ठीक है। इंट्रोवर्ट मीन्स कि भाई बच्चा जो है वो खुद में ही रिजर्व नेचर का है, लेकिन एक्सट्रोवर्ट वो औरों से भी बात कर सकता है। इस तरीके से चीजें हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि एक बच्चे ने गैंग बनाना शुरू कर दिया। अब गैंग ऐसे में सोचना कि भाई कहीं पर डकैती डालने जाना, उसका गैंग बन गया, नहीं, उसका कुछ स्कूल में दोस्त बन गए, उसे बोलते हैं टोली समूह, समूह बन गया, भाई टोली बन गई हमारी, इस तरीके से उसने गैंग बना दिया। अब उसमें वो कुछ अपने रोल मॉडल सेट कर लेते हैं, ठीक है, कि भाई मैं ग्रुप का लीडर हूँ, मैं हूँ ग्रुप का लीडर, ठीक है। एक हेल्दी कंपटीशन कर लेते हैं, भाई आज इस बार ये प्रतियोगिता में फर्स्ट आ गया कंपटीशन में, नेक्स्ट टाइम मैं इसे बीट कर दूंगा, यानी हेल्दी कंपटीशन भी चल रहा है और कुछ इनसिक्योरिटीज भी चल रही हैं, समझ रहे हो, कुछ पॉजिटिव चल रहा है और कुछ नेगेटिव चल रहा है। इनसिक्योरिटीज किस तरीके से चल रही हैं कि भाई ये फर्स्ट आ गया, ठीक है, इंटरेस्ट चीजों में, गलत चीजों में डेवलप हो रहा है उसका। किस गलत चीजों में? जैसे भाई क्लास में कुछ बच्चे हैं, क्योंकि वो उनके उसमें आया, कांटेक्ट में आया, कुछ बच्चे हैं वो उसे बता रहे हैं, पता है ये वाला नया गाना आया मस्त आया हनी सिंह का, ये वाला सॉन्ग देखियो तू भी जाके। बच्चा कहेगा नहीं नहीं मैं तो ये देखता ही नहीं, अरे बहुत ही बढ़िया, देखना चाहिए। यानी हम गलत चीज जल्दी सीख लेते हैं, इसलिए वहां पे वो कुछ नेगेटिव भी सीख के आएगा, कुछ पॉजिटिव भी सीख के आएगा। अब जब नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीजें सीख ली, देन आता है इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट यानी इन्फेंसी पीरियड में तो इमोशंस पे कंट्रोल नहीं था, लेकिन अब है, उसे पता है कहाँ पे कौन सा व्यवहार करना है और कहाँ पे नहीं करना है। जैसे इमोशनल को हम दो पार्ट में समझते हैं बच्चों, एक है स्कूल और एक है हमारा खुद का घर। अब बच्चा स्कूल में है, ठीक है, बच्चा स्कूल में है और मम्मी ने लंच बॉक्स में पैक करके दे दिया पराठा, सिंपल पराठा, ठीक है। अब बच्चा स्कूल में क्योंकि है तो वो क्या करेगा, कंट्रोल, मन में भाव आया मैं तो ना खाने का पराठा, लेकिन सामने दिख गया मैडम बैठी हैं, लंच बॉक्स चेक होगा, अगर नहीं खाया होगा तो यहीं पिटना है, तो वो सीधे उसे अपना खा लेगा। अब वो आ गया घर पे मम्मी ने रोटी सब्जी बना रखी है, उसके इमोशन कैसे आएंगे, मैं तो नहीं खाने वाला, मैं नहीं खाने का, कुछ भी हो जाए ये नहीं खाने का, दिन में भी पराठा खा लिया था, ठीक है। यानी जो इमोशंस थे उन पे कंट्रोल कर लिया, क्योंकि उसे पता है कहाँ पे उन इमोशंस का
प्रदर्शन करना है और कहाँ पे नहीं करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चीज का, ठीक है। यानी इमोशंस पे कंट्रोल करना उसे आ चुका है कि कहाँ पे हमें इमोशंस को शो ऑफ करना है और कहाँ पे नहीं करना है। और बच्चों इस स्टेज की एक और क्वालिटी है कि ये जो स्टेज है इसमें बच्चा जो है वो जो बच्चा है वो एक बहुत ज़्यादा टॉकेटिव है। मतलब ये जो स्टेज होती है इसमें बच्चा बहुत ज़्यादा टॉकेटिव होता है, लेकिन सबसे अच्छा लिसनर भी होता है। अब आप कहेंगे मैम ये तो अपोजिट सी बातें हो गई कि भाई जब वो टॉकेटिव है तो लिसनर कैसे हो गया? होता है बेटा। कैसे होता है कि बच्चा बोल रहा है बोल रहा है बोल रहा है, आपने उसे अपने पास बुलाया, बेटे यहाँ आओ, आपको कहानी सुनाऊं, शिव जी ने गणेश जी की गर्दन क्यों काटी थी, ठीक है। इस तरीके से कुछ भी आप कुछ भी मोरल वैल्यूज की स्टोरी ले सकते हैं, हमारा देश कैसे आजाद हुआ था, सारी चीजें कुछ भी। अब उसे इंटरेस्ट क्रिएट करो, ऐसा हुआ था फिर ऐसा हुआ था, उसे इंटरेस्ट आ रहा है, वो अपनी जगह से हिलेगा नहीं, पूरी कहानी सुनेगा, ठीक है। यानी उससे अच्छा लिसनर कोई नहीं इस स्टेज में। इसीलिए ये जो स्टेज है परफेक्ट स्टेज है, यूनिक स्टेज है और डिफिकल्ट स्टेज भी है, ठीक है। डिफिकल्ट क्योंकि चेंजेस बहुत सारे हो रहे हैं, डिफरेंट चेंजेस हो रहे हैं और उन्हें इकट्ठा करके रखना है, तो इसलिए ये डिफिकल्ट स्टेज भी होती है। उसके बाद हमारी लास्ट स्टेज आती है एडोलसेंस। ऊपर लिख लेते हैं बच्चों इसे। हमारी लास्ट स्टेज आती है एडोलसेंस। ठीक है बच्चों, इसका जो ड्यूरेशन था वो मैंने आपको बता दिया था कि भाई इसका ये 12 to 18 रहता है, वैसे 21 तक मान लेते हैं, 10 to 21 एडोलसेंस में आ जाता है। अब जो ये स्टेज है, क्योंकि आप सभी इसी स्टेज में होंगे लगभग मेरे ख्याल से, ये जो स्टेज है ये जीवन की सबसे कठिन काल है। कठिन क्यों है? क्योंकि इसमें जो फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं, जो फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं, बॉयज में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं बच्चों? अगर आप देखो तो जो बॉयज हैं और गर्ल्स, बॉयज में क्या हो रहा है भाई? बॉयज की भी हाइट बढ़ रही है, गर्ल्स की भी हाइट बढ़ रही है, ठीक है, वेट भी बढ़ रहा है, लेकिन जो बॉयज हैं उनमें भी कुछ हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं और जो गर्ल्स हैं उनमें भी कुछ हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं। जैसे बॉयज में भाई दाढ़ी मूछ निकलना स्टार्ट हो जाता है, जो वॉइस है वो थोड़ी हैवी वॉइस हो जाती है, ठीक है, शरीर पे बाल निकलने शुरू हो जाते हैं, आवाज में भारीपन आ जाता है। जो गर्ल्स हैं उनके भी हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, अंडर आर्म्स होने लगते हैं, पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। अब क्योंकि ये जो फिजिकल चेंजेस हैं ये अनएक्सपेक्टेड चेंजेस थे उनके लिए, उसके पीछे इसमें मैं बच्चों आपको एक बहुत ही ऑनेस्ट बात बताना चाहूँगी, इस चेंजेस को बच्चे एक्सेप्ट नहीं कर पाते, इस चेंजेस को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते और उसकी वजह से कई बार वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, कई बार उनके अंदर जबरदस्ती घृणा गुस्सा, क्योंकि जैसे लड़कियों को पीरियड्स वाली प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, ठीक है, उन्हें उसके बारे में अवेयर ही नहीं करा गया। अगर पेरेंट्स उन्हें चाइल्डहुड में ही, जब बच्चा 10 से 12 साल की एज में था, उसे तभी समझा दिया जाए कि इस तरीके से धीरे धीरे आपके हार्मोनल चेंजेस होंगे, आपके शरीर में ये परिवर्तन आने वाला है, तो बच्चा उसे हैप्पीली एक्सेप्ट करेगा उस चेंज को। लेकिन क्योंकि हमने अवेयर नहीं करा था, इस वजह से बच्चा उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा और उसका जो बिहेवियर है वो चेंज हो गया है, वो थोड़ा डिस्टर्बिंग सा महसूस करने लगा है, चिड़चिड़ापन उसके बिहेवियर में आ गया है। अब जो इस स्टेज में मेंटल डेवलपमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा हो चुका होता है, क्योंकि बच्चे में मैच्योरिटी आ चुकी होती है, बच्चा मैच्योर हो चुका होता है। अब वो कोई भी लॉजिकल बात ही एक्सेप्ट कर सकता है, बिना लॉजिक की बात एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे होता था ना बचपन में कि मम्मी कहती थी रात को सेंटा क्लॉज आएंगे, गिफ्ट रख के जाएंगे तकिए के नीचे और सुबह को तुम्हें मिलेगा, तो सुबह को भी बच्चों गिफ्ट मिलता था, भाई बच्चा बहुत खुश, हाँ सेंटा क्लॉज गिफ्ट दे गया। अब बता दो उसे सेंटा क्लॉज गिफ्ट दे गया, मान लेगा? बिल्कुल नहीं मानेगा, उसे पता है ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक है।
क्योंकि अब वो मैच्योर हो चुका है, लॉजिकल थिंकिंग, विदाउट लॉजिकल चीजें वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ठीक है। और क्योंकि मानसिक डेवलप हो चुका है, इस वजह से उसके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं होती चीजों की। अब कैसी एक्सेप्टेंस नहीं होती? क्योंकि उसे मेंटल फ्रीडम चाहिए, उसे मेंटल फ्रीडम चाहिए, क्योंकि उसकी नजरों में वो एक अडल्ट है, ठीक है। उसे ऐसा लगता है कि भाई मैं ग्रो कर चुका हूं, अब मैं अपने डिसीजंस खुद ले सकता हूं, ऐसा उसको लगता है। लेकिन उसको मेंटल फ्रीडम नहीं मिल रही, क्यों? क्योंकि भाई पेरेंट्स के अकॉर्डिंग भी चलना है, होता है ना भाई। जैसे फॉर एग्जांपल उसको अपना कैरियर चूज करना है, कैरियर चूज करने के लिए भी उसने ऐसा सोचा कि भाई मुझे जो है बायो स्ट्रीम में जाना है। अब लेकिन पापा, क्योंकि भाई आईआईटीएन में थे, पापा मैथ बैकग्राउंड में थे, पापा बोलते नहीं भाई मैथ ले ले, ठीक है। मम्मी यूपीएससी से में थी, मम्मी ने कहा ना 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 आर्ट साइड ले, बेस्ट रहेगी तेरे लिए। बच्चा तो फंस गया, बच्चा तो फंस गया। अब उसे समझ ही नहीं आ रहा उसे कहाँ जाना है, समझ रहे हो? यानी ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो मेंटल फ्रीडम उसे नहीं मिली, उस वजह से क्या हुआ, उस वजह से क्या हुआ कि बच्चा क्राइम में फंस गया, अपराधी प्रवृत्ति का बन गया। जब बच्चा अपराधी प्रवृत्ति का बन गया, यानी इस स्टेज में आके वो झूठ भी बोलेगा, वो कई बार चोरी भी कर सकता है अगर उसकी जरूरतें पूरी नहीं हो रही। जरूरतें कैसे? क्योंकि उसने एक स्टेटस सिंबल सेट कर लिया, सोशलाइजेशन इतना बढ़ गया है उसका, जो सोशलाइजेशन है, जो कंपनी है दोस्तों की, वो इतनी बड़ी कर ली है उसने कि उसमें उसे एक स्टेटस सिंबल भी अपना रखना है, ठीक है भैया। जैसे पहले क्या होता था, आपको नॉर्मल किसी दोस्त ने बुलाया घर के बाहर, तो आप ऐसी हवाई चप्पल ऐसी चले गए। आज की डेट में निकलो, जाने ही नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हें एक स्टेटस सेट करना है दोस्त की नजरों में। फोन भी एप्पल का चाहिए, नॉर्मल तो फोन भी नहीं रखते तुम, नॉर्मल फोन को तो मना कर दो, ये ना चलेगा, एप्पल चाहिए अब तो, ठीक है। बुलेट चाहिए, चाहे अचीव कुछ भी ना कराओ, चाहिए बुलेट, ठीक है। तो कुछ अचीव कर लो जब डिमांड करा करो। क्राइम करने लगे, क्राइम में और क्या हुआ, सुसाइड भी तो एक क्राइम ही होता है, जो सुसाइड होता है वो भी तो एक क्राइम में आता है, वो शुरू हो गई चीजें। तो यानी बच्चे को ऐसा लगा कि उसे मेंटल फ्रीडम नहीं दी जा रही है, इस वजह से वो इस तरीके की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गया, इस तरीके की एक्टिविटीज में वो मिल गया। सोशलाइजेशन बच्चे का मैंने बता दिया। जो इमोशनल कंट्रोल होता है बच्चों, जो इमोशनल डेवलपमेंट होता है, जो इमोशनल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो चुका होता है, उसके डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस निकल के आते हैं, क्योंकि उसकी एक कंपनी बन चुकी है, एक दोस्तों का समूह बन चुका है। उसमें क्या होता है ना, तेरा यार हूं मैं, ठीक है, सुना होगा भाई, दोस्त के लिए तो जान भी हाजिर, दोस्त के लिए तो कुछ भी कर देंगे, ठीक है। अरे भाई तू वांग, तुझे आज क्या चाहिए वही मिलेगा, है ना। पिज्जा पार्टी, तेरे लिए तो कुछ भी, जान भी हाजिर। घर पर जाके चाहे पैसे, मम्मी दे दो प्लीज, मम्मी इज्जत की बात है मम्मी, होता है ऐसे, ये वाली चीज। तो जो इमोशनल डेवलपमेंट है वो बहुत ज्यादा हो चुका है। इमोशनल कनेक्टिविटी दोस्तों से इतनी बढ़ गई है कि पेरेंट्स बुरे लगने लगे। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स अगर आपको कह रहे हैं, बच्चों ये तो पक्की बात है भाई, मैच्योरिटी आप में भी आ रही है, लेकिन पेरेंट्स को आपसे ज्यादा है। अगर वो आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि बेटा इस दोस्त के साथ हमें नहीं रहना है, या आपकी इसकी कंपनी आपके लिए अच्छी नहीं है, आपको क्या लगेगा, अरे तुम तो सब हर टाइम यही करती हो, हर टाइम यही रोक टोक करते हो, ऐसा नहीं है, तो बहुत ही अच्छा दोस्त है। यानी जो बच्चा है वो इमोशनली कनेक्ट हो रहा है और लोगों से, ठीक है। और इसी स्टेज में बच्चा अपने कुछ रोल मॉडल सेट करता है। रोल मॉडल कौन होते हैं बच्चों? रोल मॉडल यानी वीर पूजा हिंदी में इसको बोल देते हैं। रोल मॉडल की मतलब वो जैसा चाहेगा वो उनके जैसा बनना चाहेगा, ठीक है। रोल मॉडल में क्या होता है, जैसे बच्चे ने अपने रोल मॉडल कोई पॉलिटिशियंस को बनाया है, ठीक है, उसने पॉलिटिशियंस को अपना रोल मॉडल सेट कर लिया है, तो डेफिनेटली बच्चा आने वाले टाइम में कोई पॉलिटिशियन ही बनेगा, क्योंकि वो शुरू से उन्हें देख के ही ग्रो कर रहा है, उन्हीं की चीजें सीख रहा है, ठीक है। अब जो रोल मॉडल है वो अब आपने कैसे बनाए हैं, कैसे सेट करे हैं बच्चों, इसमें इंपॉर्टेंट थिंग है कि जो 12 to 15 की एज है, 12 to 15 की एज में बच्चे में जोश भरा हुआ होता है, वो बहुत ज्यादा जोश में होता है। उसे सही डायरेक्शन दे दो, उसे जो चाहे शेप दे दो, उसे एक सही प्रॉपर डायरेक्शन दे दो, बच्चा वही बन जाता है। आज का यूथ ही तो निर्माण करेगा कल के भविष्य का, ठीक है, देश का निर्माण यूथ ही तो करेगा।
तो जो 12 to 15 की एज थी, जो उनका जोश था, उसे बढ़ा दो, उसे बूम दे दो, ठीक है, उसे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे दो। अगर उसे पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल गई तो वो अच्छा बन जाएगा। जैसे अगर उसने अपना रोल मॉडल ही गलत चूज कर लिया है, उसने किसी स्कैम करने वाले को, जैसे भाई हुआ था हर्षद मेहता वाला, सबको पता है उसने तो बड़ा स्कैम कर लिया, मैं भी करूंगा, यानी ये नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव चीज में जा रहे हो आप। पॉजिटिव और कौन से हो सकता है नेगेटिव में, भाई कि उसने किसी पॉजिटिव में किसी क्रिकेटर को सेट कर लिया, किसी टीचर को कर लिया, बहुत से लोग कर लेते हैं, अपने टीचर को सेट कर लिया रोल मॉडल, मुझे उनके जैसा बनना है। तो जब रोल मॉडल सेट करते हैं हम उन्हीं की तरह बोलने लगते हैं, उन्हीं की तरह हमारे कपड़े पहनने का ढंग, वॉकिंग वगैरह सब उस तरीके से हो जाती है। लेकिन रोल मॉडल ही अगर हमने, जैसे होता है सिंगर कि भाई रैप करता है वो तो यो इस तरीके से, ठीक है, तो यानी जो हमारा रोल मॉडल है हमने गलत चूज कर लिया, इसकी वजह से हम अपने फ्यूचर की गलत चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, अपने फ्यूचर को गलत डायरेक्शन में ले जाते हैं। अब बच्चों इस स्टेज में जो बच्चा होता है उसके दिमाग में एक कॉन्फ्लिक्ट रहता है, उसके दिमाग में एक कॉन्फ्लिक्ट रहता है कि उसके पेरेंट्स और जो बच्चा खुद है, उसके पेरेंट्स के लिए तो वो बच्चा है, उसके पेरेंट्स के लिए तो वो भी ग्रो ही नहीं करा, उन्हें तो लग रहा है बच्चा है, लेकिन बच्चे के खुद के लिए वो अडल्ट हो चुका है। इस वजह से बच्चा कई बार डिप्रेशंस में आ जाता है, क्राइम करने लगता है, नंबर ऑफ सुसाइड्स बढ़ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इस स्टेज में आप उसे समझ नहीं रहे, उसकी प्रॉब्लम नहीं समझ रहे, वो क्या कहना चाह रहा है, वो क्या बताना चाह रहा है, आप उसे नहीं समझ रहे। इसलिए इस स्टेज में आके बच्चे के मन में एक प्रश्न आता है, एक क्वेश्चन आता है, हु एम आई, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और उसका कहीं ना कहीं एक रीजन हम टीचर्स, हम पेरेंट्स और हम एक सोशल, जो हम सामाजिक सारी चीजें हैं, वो उसका रीजन है कि बच्चे को ये चीज बार बार सोचनी पड़ती है कि हु एम आई। बच्चों ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, अभी के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।